अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है वो ज़बरदस्त है, और अगर आप कनाडा आना चाहते हैं या आप कनाडा आने का प्लान बना रहे हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा। और आपने प्री प्लान हो के आना है, या आप अपनी किसी ड्रीम कंट्री में जाना चाहते हैं तो आपको प्लान बना के जाना चाहिए। तो अभी चलते हैं टॉपिक की तरफ और आपके साथ टॉपिक शुरू करता हूँ, क्यों ताकि आपको पछतावा ना हो कि हम कनाडा आए हैं और अब वापस चले जाएं, ताकि छोड़ने का पछतावा ना हो। वाई पीपल लिव इन कनाडा, भाई लोग कनाडा क्यों छोड़ के जा रहे हैं, कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है। तो वो कनाडा में तकरीबन हर साल 5 लोग न्यू एमिग्रेंट आ रहे हैं, और अगर ऐसे होता तो फिर यहाँ पे लोग ना आते। और लोगों का ड्रीम भी है कि हम कनाडा जाएं और जाना चाहते हैं, और अक्सर हमसे भी बहुत कांटेक्ट करते हैं कि हम कैसे हैं। टॉप 5 रीज़न है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहला जो रीज़न है, नंबर 1, वो है जॉब का। जॉब का मतलब कि ये रीज़न है यहाँ पे, जो मतलब बैक होम से लोग आते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम लोग मतलब के इंजीनियर हैं या प्रोफेसर हैं, तो हम लोग कनाडा में भी जाके वही करेंगे और ज़्यादा डॉलर में पैसे कमाएंगे। तो खैर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि जब आप दूसरी कंट्री में आते हैं उनके रूल अलग होते हैं, कल्चर अलग होता है, रहन सहन अलग होता है, एजुकेशन उनकी अलग होती है, तो डिफरेंस तो होता ही है ना। तो जब वो लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियर वाली जॉब करूँगा, तो जनरल लेबर नहीं करनी। क्योंकि जब आपको यहाँ पे कोई ना कोई जॉब करनी पड़ेगी और उसका एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तब भी आप अपनी उस फील्ड में जा सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। या यहाँ पे आपको आके पढ़ाई करनी होती है, तो तब भी आप उस फील्ड में जा सकते हैं। या तो फिर बंदे के पास इतने पैसे इधर पढ़ाई करे 2 साल और फिर अपनी फील्ड में जाए, या फिर यहाँ पे किसी जॉब का एक्सपीरियंस ले और वो फिर आगे जा सके। मेरी एक ऐसी मिसाल है, हमारे साथ एक दोस्त है, तो वो जो है ना डॉक्टर थे वहाँ पे सऊदी अरब में, और वो यहाँ पे आए बेचारे, तो उन्होंने कुछ अपना एक्सपीरियंस लिया। वो अमेज़न से एक्सपीरियंस उन्होंने लिया, मतलब जनरल लेबर में वो जॉब करते रहे हैं, और उसके बाद फिर उनको जाके अपनी फील्ड में जॉब मिली है। तो फिर वो जो है ना मतलब डायरेक्ट भी डॉक्टर की जॉब नहीं मिली उसको, तो वो मतलब मेडिकल की फील्ड में चले गए। और कुछ यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी ये एक्सपेक्टेशन थी कि हम लोग उस फील्ड में आएंगे, तो उनको खैर अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिली, तो वो वापस चले गए कि भाई हमारे लिए वही कंट्री सही है, हम यहाँ पे जनरल लेबर की जॉब नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब वो जाते हैं बैक होम, तो फिर वो पछताते हैं कि नहीं यार, उधर काम कर लेना था, ये था वो हमारे लिए अच्छा है। दूसरा जो इशू है वो है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का ये है कि जब आप बैक होम से आते हैं, चलो बंदा थोड़े बहुत तो पैसे ले आता है, जब आपके पास यहाँ पे पैसे नहीं होते हैं तो आपको कोई ना कोई जॉब करनी पड़ती है। तो खैर आप जॉब तो कर लेते हैं, और उसके बाद जब आप यहाँ पे देखते हैं लोगों के पास घर हैं, गाड़ियाँ हैं, उनके पास इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो आप उनकी स्ट्रगल नहीं देखते हैं कि उनका इसके पीछे कितना टाइम लगा है या कितने साल उनको लग गए यहाँ पे सेट होने में और ये चीज़ें लेने में। 10-10, 15-15, 20-20 साल वो बेचारे गुजार चुके होते हैं। हाँ ठीक है, कोई ऐसे भी होते हैं जिनके पास बैक होम में अच्छा खासा पैसा होता है, तो और वो आके इधर घर शर ले लेते हैं, गाड़ियाँ, लेकिन वो फिर इधर क्या लेते हैं, वो फिर बैक होम में ही रहते हैं ना। तो वो फिर हम देखा देखी करते हैं। एक तो ये है कि हम लोग कहते हैं इसके पास ये चीज़ है तो हमारे पास भी ये होना चाहिए, तो वो हम लोगों को ये नहीं करना चाहिए। वह उसकी वजह से जो है ना, यहाँ पे जो लोगों की असलियत है वो आप लोगों को पता नहीं है। मतलब यहाँ पे सबकी लाइफ इंस्टॉलमेंट के ऊपर चल रही होती है। अगर किसी के पास घर है तो वो उसने मॉर्गेज पे लिया हुआ है, वो मॉर्गेज 25-30 साल जो है ना वो पे करता रहेगा। अगर किसी के पास अच्छी गाड़ी है, तो वो जो है ना गाड़ी उसने इंस्टॉलमेंट पे ली होती है, वो गाड़ी के पैसे भरता रहता है। और किसी के पास अच्छा फ़ोन है, तो वो मतलब उसने फ़ोन जो लिया हुआ है वो फ़ोन के पैसे ही पे कर रहा होता है। तो ये है। बाकी आप यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो देखते हैं, भरा पड़ा होता है कि मैंने बीएमडब्ल्यू ले लिया है, मैंने फ़िनां गाड़ी ले लिया है, मैंने फ़रारी ले लिया है। तो उन गाड़ियों की असलियत ये होती है कि हर महीने बंदा पे करता रहता है। ऐसे नहीं है कि बस बंदा आके ये ले लेता है। तो कुछ एक्सपेक्टेशन ऐसी भी होती हैं जिसकी वजह से जो है ना लोग सोचते क्या हैं बैक होम से, और इधर आके कहते हैं कि जी उधर तो हम जाएँगे, डॉलरों में कमाएँगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ठीक है, बंदा सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसके साथ-साथ कुछ टाइम देना पड़ता है, और टाइम लगता है आपको लाइफ़ सेट करने में
और यहाँ पे लाइफ वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन आप कुछ मेहनत और स्ट्रगल अपनी दिखाएंगे तब भी आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है। लोग यहाँ से क्यों जाते हैं? यहाँ पे जो हेल्थ केयर का सिस्टम है वो थोड़ा सा वीक है। मैं आपको डिटेल बताता हूँ और आपको उसकी समझ आ जाएगी हेल्थ सिस्टम की। यहाँ पे यह है कि मतलब आपने अगर सर्जरी करवानी है, कुछ करवाना है, तो उसमें आपको 3-3 4-4 महीने वेटिंग लिस्ट में वेट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सभी हॉस्पिटल गवर्नमेंट के हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल तो ऐसा कोई है नहीं। और यहाँ पे जो परमानेंट रेजिडेंसी होते हैं या सिटीज़नशिप होती है, उनके हेल्थ कार्ड बने होते हैं और उनकी हेल्थ के यहाँ पे अक्सर बहुत सारी चीज़ें हैं सिवाय डेंटिस्ट के, वो उनका फ्री होता है। तो वो लोगों को वेट करना पड़ता है। वो देखते हैं कि जी बैक होम में बंदा प्राइवेट हॉस्पिटल है, सरकारी में तो इलाज नामुमकिन ही होता है, तो वो अपने जो है ना प्राइवेट में पैसे दे के उसी दिन या अगले दिन ही वो अपना इलाज करवा लेते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये ज़बरदस्त है, क्योंकि मैं ख़ुद यहाँ पे रह रहा हूँ और मुझे पता है जब मेरे बच्चे हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो इन्होंने हमें फुल जो है ना ज़बरदस्त वीआईपी किस्म का रूम दिया, वीआईपी किस्म की ट्रीटमेंट दी। डॉक्टर ऊपर थे, नर्सें ऊपर थी, बार बार वो पूछने आते थे और जो हमें खाना देते थे उसका पूछते थे कि भाई आपको जो है ना ये आपका हलाल खाना है। बाकायदा वो हमारे पास मेन्यू लेके आते थे, हम मेन्यू को बताते थे। हॉस्पिटल बहुत साफ़ सुथरे होते हैं और सफाई बहुत इंतहा किस्म की सफाई होती है। वो आप हमारी पुरानी जो वीडियो हमने बनाई हुई है पिछली, उसमें भी आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त वहाँ पे इनका सिस्टम है अंदर। तो मतलब पहले तो अगर आपकी एडमिट हो गए आप वहाँ पे और आपका ट्रीटमेंट हो गया, तो वो बादशाहों वाला ट्रीटमेंट होता है। ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं ना कि बंदा आधा उधर भी ठीक हो जाता है। तो बाकी रह गया डेंटिस्ट। डेंटिस्ट का ये है कि यहाँ पे जो है ना वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, चाहे वो यहाँ का सिटीज़न हो या जो मर्ज़ी हो, उसके लिए डेंटिस्ट महंगा होता है। तो डेंटिस्ट का जो है ना अक्सर लोग बैक होम में चले जाते हैं, उधर से वो अपना इलाज भी करवाते हैं और उसमें उनकी टिकट भी हो जाती है और बैक होम से चक्कर भी लगा के आ जाते हैं। तो वो इसलिए जो है ना यहाँ पे वो डेंटिस्ट का इलाज नहीं करवाते हैं, क्योंकि वो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होता है। तो इस बहाने बंदा बैक होम का भी चक्कर लगाता है और अपना इलाज भी करवा के आ जाता है। हाँ, बाकी अगर किसी की यहाँ पे कोई जॉब करता है, उसकी इंश्योरेंस वगैरह होती है और विदाउट जॉब भी इंश्योरेंस होती है, वो भी लोग यहाँ पे अपना कर सकते हैं और उनकी जो है ना वो डेंटिस्ट फ्री हो जाता है। तो ये हेल्थ वाला सिस्टम है जिसकी वजह से लोग जो है ना छोड़ के जाते हैं। अच्छा, बाकी जो यहाँ पे एक और मेन रीज़न है जिसकी वजह से लोग जो है ना छोड़ के जाते हैं, वो ये है कि जो लोग यहाँ पे एक्सप्रेस एंट्री पे आ जाते हैं, पीआर पे डायरेक्ट आ जाते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी पे, तो वो कनाडा की जो है ना सिटीज़नशिप लेके चले जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि कनाडा का पासपोर्ट अगर आपके पास है, तो वो आप 185 मुल्क पे जो है ना उस पासपोर्ट के ऊपर जा सकते हैं, 185 मुल्कों के ऊपर। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, वो यूएसए चले जाते हैं। यूएसए में क्या है कि वहाँ पे आपकी हेल्थ जो है ना वो फ्री नहीं होती है। तो जो जवान होते हैं वो क्या करते हैं, उधर चले जाते हैं, उधर अच्छे खासे बंदा पैसे बना लेता है, मतलब नोट शोट डॉलर अच्छे खासे छाप लेता है ना। तो लोग उधर चले जाते हैं, वहाँ से पैसा कमा के फिर कुछ उधर रह के सेटल हो के फिर वापस कनाडा आ जाते हैं। तो ये है वजह के लोग जो है ना वहाँ पे चले जाते हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ पे होम सिकनेस वो बहुत ज़्यादा है कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं या कोई और ऐसे आते हैं जिनके बहन भाई यहाँ पे साथ कोई नहीं होते हैं, अकेले होते हैं, माँ बाप नहीं होते हैं। तो वो बेचारे काम कार के ना थक जाते हैं, तो वो बैक होम का सोचते रहते हैं कि हमारा उधर क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। तो वो बीमार पड़े जाते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो इधर इधर स्टे कर जाते हैं और वो सब्र कर जाते हैं, तो वो अपनी पूरी लाइफ सक्सेस कर जाते हैं। मतलब वो अपना स्टूडेंट फीस पे कर लेते हैं, वो अपना रहना सहना पे कर लेते हैं, बैक होम भी भेजते रहते हैं, उनको भी सपोर्ट करते हैं और थोड़े अरसे बाद उनको पीआर मिल जाती है। तो वहाँ पे वो यहाँ पे वो शादी कर लेते हैं। तो जब फैमिली हो जाती है तो बंदा खुश हो जाता है, तो वो फिर लोग यहाँ से नहीं जाते हैं। और नहीं तो अक्सर जो ये सब कुछ नहीं कर सकता है तो वो चले जाते हैं। अगर आप पूरे वर्ल्ड की जो है ना अगर एजुकेशन आप देखें, तो उसमें यूएसए पहले नंबर पे है और कनाडा तीसरे नंबर पे है, क्योंकि यहाँ पे जो एजुकेशन दी जाती है बच्चों को, वो यहाँ से ग्रेड 1 से लेके 12 तक एजुकेशन फ्री होती है। मतलब 1 से लेके 12 तक उनकी एजुकेशन फ्री होती है। और जब वो यूनिवर्सिटी पढ़ने जाते हैं तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से लोन मिलता है और वो डॉक्टर इंजीनियर जो मर्जी बनना चाहें वो बन सकते हैं और गवर्नमेंट को बाद में पे करते रहें। तो यहाँ की जो है ना एजुकेशन बहुत ही अच्छी है, चाहे वो यूनिवर्सिटी की हो, चाहे वो
स्कूल की हो, बहुत ही अच्छी है एजुकेशन। और यहाँ पे स्टूडेंट इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे कनाडा में आते हैं। और कनाडा की मज़े की बात है, जब स्टूडेंट आते हैं वो पढ़ लेते हैं और जॉब करते हैं, तो उनको यहाँ पे सिटीजनशिप मिल जाती है और वो अपनी जॉब भी कर सकते हैं और यहाँ पे मज़े भी फिर वो कर लेते हैं। और अगर आप ये देखें कि कौन सी कंट्री अच्छी है गूगल में, तो वो आपको बताएगा कि कनाडा सबसे अच्छी है कंट्री रहने के लिहाज से। यहाँ पे जो है ना लोग आते हैं रहते हैं, वो कनाडा को बहुत पसंद करते हैं कि हम यहाँ पे जाएं। उनकी ख्वाहिश होती है कि कनाडा में रहें। अगर देखो यहाँ पे अगर कोई छोड़ के जाने वाला होता तो हम भी छोड़ के चले जाते, कि हमारी वहाँ पे जॉब भी थी कि हम ठीक है वहाँ रहते हैं। यहाँ पे फ्यूचर बहुत अच्छा है, बाकी आपको राइट बहुत अच्छे यहाँ पे मिलते हैं, बेनिफिट बहुत अच्छे मिलते हैं। बेनिफिट भी मैं आपके साथ सारे ज़रूर शेयर करूँगा। और जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अगर आप जॉब का भी देखें तो वो भी जो है ना कनाडा में जॉब बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। पहले नंबर पे दुनिया में है जहाँ पे जॉब बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। आपको यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की जॉब कर सकते हैं, अपनी फील्ड में जा सकते हैं। उसका ये है कि आपको अपनी फील्ड के लिए यहाँ पे कुछ पढ़ना पड़ेगा या कुछ एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तो तब आप अपनी फील्ड में जा सकते हैं। तो बाकी बात करते हैं एक्सपेंसिव की। कनाडा वाकई बहुत एक्सपेंसिव है। ये दुनिया का 8वें नंबर पे मुल्क है जो बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा है। मतलब ग्रोसरी ठीक है, अभी थोड़ी सी जो है ना महंगी हो गई है। घर लेना वो बहुत महंगे हो गए हैं। इन्फ्लेशन तो रेट हर जगह पे ही आया है। कोविड की वजह से सब चीज़ें पूरी दुनिया में आई है, सब कुछ महंगा हुआ है। लेकिन कनाडा में थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। तो वो लोग जो है ना देख रहे हैं जिन्होंने घर मॉर्गेज पे लिए हुए हैं, मतलब कि वो घर लेते हैं और 25-30 साल जैसे आपको मैंने बताया वो पे करते हैं। तो अब उनके जो है ना वो मॉर्गेज मंथली बढ़ गई है, जिसकी 2000 थी 3 हो गई है, जिसकी 4 है उसकी 6 हो गई है। तो एक्सपेंसिव हो गया है, तो लोग थोड़े टेंशन में परेशान हो जाते हैं। और वो फिर कहते हैं कि अब क्या रास्ता है, इससे तो अच्छा बैक होम ही सही है कि हम उधर ही चले जाते हैं। तो यही सब कुछ है। बाकी हमें लोगों ने अफवाह उलाई हुई है कि भाई कनाडा छोड़ के जा रहे हैं कोई। यहाँ पे बहुत ही अच्छा सब कुछ बेहतरीन सिस्टम है कि यहाँ पे है वेदर का, जिसकी वजह से वो लोग जो है ना छोड़ के चले जाते हैं। वेदर का ये है कि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि -12 है। और अक्सर ये तो कनाडा का जो है ना GTA, मतलब GTA में ग्रेटर टोरंटो एरिया आ जाते हैं। उसमें टोरंटो, स्कारब्रो, ब्रॉम्पटन, मिसिसागा, यहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है। अगर आप एडमिंटन चले जाएँ, कैलगरी, यहाँ पे दूसरी साइड चले जाएँ तो उधर -40 तक भी होता है। तो जो हमारे बैक होम है वहाँ पे जो है ना और हिसाब होता है, इतनी ठंड नहीं होती है। तो यहाँ का लोग मौसम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और वो इस वजह से वो भी छोड़ के चले जाते हैं। अक्सर वो छोड़ के चले जाते हैं जिनकी एज ज़्यादा होती है। हालांकि घरों में हीटिंग सिस्टम होता है, बस में हीटिंग सिस्टम होता है, मॉल में हीटिंग सिस्टम होता है, आप जॉब करते हैं वो हीटिंग सिस्टम होता है, वॉशरूम जाते हैं हीटिंग सिस्टम होता है, घर में हीटिंग सिस्टम होता है। सब जगह हीटिंग होती है। लेकिन जब जब बंदा थोड़ा सा बाहर निकलता है ग्रोसरी के लिए गाड़ी से बाहर, तो बंदे को ठंड लगती है या स्नो देखता है तो वो कहता है यार बैक होम ही अच्छा है, उधर ही चला जाऊँ तो सही है। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुई होगी। और अगर चैनल पे नए हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो नए आने वाले हैं उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।